बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पंजाब जो है वो इस वक्त सैलाब की लपेट में है। तीनों बड़े दरिया जिसमें जिसमें दरिया चनाब, सतलुज और रावी जो है वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। एक रेला जो है वो गुजर चुका है और पीछे खबरें ये हैं कि कोई बड़े रेले जो है तीनों दरियाओं में आ रहे हैं। खासकर चनाब में जो है वो 8 लाख क्यूसेक के रेले की खबर है। खबर जो है वो मजहर इकबाल साहब ने दी है। मजहर साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे कि चनाब में जो 8 लाख रेले की खबर आपने दी है, इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई रेला आ रहा है? क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके साथ साथ ये पानी आता कहाँ से है, इसकी स्टोरी इन्होंने मुझे थोड़ी सी बताई है, बड़ी जबरदस्त है। वो भी हम नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। और साथ जो दरियाए सतलुज और रावी है उसकी प्रोजेक्शन भी मजहर इकबाल साहब से जानेंगे। मजहर साहब अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम लाहौर में बैठे हैं इस वक्त, रावी में जो है वो बहुत नीचे पानी आ चुका है, तकरीबन 50 से 60 हज़ार क्यूसेक तक। क्या पोजीशन है? रावी में मजीद पानी आने की कोई खबर है? शुक्रिया संगरा साहब। इस वक्त पंजाब के जो तीनों दरिया हैं उनमें इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रावी में अलबत्ता शाहदरा लाहौर के मकाम पे कम हुआ है, लेकिन अभी भी दरिया मामूल पर नहीं आया। अभी भी 60 से 70 हज़ार के दरमियान जो है इस वक्त रावी शाहदरा से गुजर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जो रावी है वो हम पहले लाहौर से रावी की बात करते हैं। देखें, इसमें 40 से 50 हज़ार पानी आम दिनों में जो गुजारने की सलाहियत है, जिससे नुकसान नहीं होता। लेकिन उसके बाद फिर ये जब 40 हज़ार से ऊपर जाता है तो निचले दर्जे का सैलाब, ठीक फिर है। ऊंचे दर्जे का, फिर इंतहाई ऊंचे दर्जे का। इस वक्त रावी में हेड बल्लोकी और उसके बाद आगे साहिवाल के बाद हेड सदनाई, वो वहां से इस वक्त रेला जो है ये इन इलाकों से गुजर रहा है और फिर आगे जाके ये चनाब में जाके देगा। मजहर अच्छा, साहब, आपने एक बात की, ये भी एक बड़ी कॉमन सी टर्म है कि निचले दर्जे का सैलाब, दरमियाने दर्जे का सैलाब और ऊंचे दर्जे का सैलाब। इसमें क्या फर्क होता है? देखिए, दरिया जो भी है उनमें एक जो पानी गुजारने की जिससे नुकसान ना हो उसको कहते हैं नॉर्मल, मामूल के मुताबिक दरिया बह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें चनाब की, चनाब में 1 लाख क्यूसेक तक नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद जब ऊपर आता है 1.25 लाख तक निचले दर्जे का सैलाब, ठीक है। 1.5 लाख तक दरमियाने दर्जे का सैलाब, उसके बाद फिर ऊंचे दर्जे का, फिर उसके बाद इंतहाई ऊंचे दर्जे का। ठीक है। और जो इस वक्त आपने खबर की बात की, मजहर साहब, उस खबर पर जाने से पहले थोड़ा सा रावी को आप क्लियर कर दें कि रावी में अभी मजीद पानी आ रहा है, कोई खतरा है? बिल्कुल खतरा है। रावी का जो उनका डैम है, थीन डैम है, सागर है, उसमें से इन्होंने पानी का अखराज किया था इंडिया ने। अब उसके बाद देखें, इंडिया खुद जो है वो उसके डैम भर चुके हैं, वहां पर बारिशें हो रही है, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। और पिघलता कैसे है? हाँ, ये बारिश बता दें कि बारिश जब कैसे? मुसलसल उन इलाकों में जहां पे बर्फ पड़ी हुई है, मुसलसल बारिश हो तो वो जो ग्लेशियर है वो टूट जाता है, बारिश एक हिस्सा। और फिर जब वो दरिया में आता है तो फिर जब वो पानी बनता है, बर्फ पिघल जाती है, तो फिर वो बड़े पैमाने पर जो है वो आगे तबाही फेरता है। और चूंकि रावी में इस वक्त उनका एक माधोपुर हेडवर्क्स है, यहाँ पे वो टूट चुका है क्योंकि पानी का रेला बहुत तेज था रावी में। उससे खदशा है कि 70 से 75 हज़ार क्यूसेक पानी मजीद आएगा। अच्छा, इस वक्त पानी 60-70 हज़ार है, यानी कि 1.5 लाख तक दोबारा जा सकता है। मजहर साहब, आपने कहा कि ग्लेशियर टूटता है, ये ग्लेशियर कोई हम समझेंगे एक कमरा जो होता है उस साइज का होता है, एक पहाड़ के साइज का होता है जो दरिया में गिरता है तो सैलाब की तरफ तैयार करता है? देखें, रूटीन में वो पिघलता है गर्मियों में, बर्फ जो जमी होती है सर्दियों की, तो वो आराम से। लेकिन जब गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो, फिर बाज दफा वो गर्मी की शिद्दत से भी ग्लेशियर पिघल जाता है। अच्छा, फिर ऊपर से बारिश हो और बारिश भी मुसलसल, अगर 24 घंटे बारिश हो रही है तो उससे पहाड़ जो है वो बिल्कुल टूट के जो है उसका एक बड़ा जो है उसको हम क्या कहेंगे, टीला कह लें या उसका एक टुकड़ा कह लें, वो जब आएगा पहाड़ वहां पे गिरेगा, तो वो फिर जब उसके बाद वो पानी बनेगा तो वो यकीनन दरिया में उसका जो बहाव है, मिसाल के तौर पे उससे 2-4 इस तरह के टुकड़े आ जाते हैं ग्लेशियर्स के, तो 30-30 हज़ार के, 40-40 हज़ार क्यूसेक के वो हों या 20 हज़ार क्यूसेक के, 1 लाख क्यूसेक बन सकता है। साथ बीच में बारिश का पानी हो जाएगा। रावी जो है वो इस वक्त लाहौर में तो मामूल के मुताबिक है, लेकिन उसके बाद आगे इस वक्त हेड बल्लोकी और हेड सदनाई,
और हेड सतनाई के बारे में बताऊं, ये सबसे पुराना बिराज है, ठीक। अंग्रेज दौर का बना हुआ है। हाँ, हेड त्रिमु भी अंग्रेज दौर का है, लेकिन रावी जो है वो सदनाई उसका जो है उसको खतरा है, क्योंकि पानी का बहाव ज्यादा है। हो सकता है वहां के कोई वो बंद छंद तोड़ के तो पानी को उसको बचाया जाए। अच्छा, अब हम सतलुज पे थोड़ा सतलुज की बात करता हूँ। सतलुज में आज एक बंद टूटा है और हमारी जो गेज जो पानी रिकॉर्ड करती है वो आज वहां से जो है ना वो भी उसमें पानी की नजर हो गई है। तो आज सारा दिन जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है, पीडीएमए है, उसको सतलुज का रिकॉर्ड ही नहीं मिला। लेकिन मेरे जो जराए हैं 2,53,000 क्यूसेक पानी है। भारत का एक ब्यास दरिया है, एक सतलुज है। ये भारत में ही दोनों सतलुज में इकट्ठे हो जाते हैं, भारत ब्यास और रावी, ब्यास और सतलुज। और दोनों ने अपने उनके दो डैम है जी, एक भाखड़ा एक पौंग। पौंग ब्यास पे है और भाखड़ा सतलुज पे है, और उसके उन्होंने गेट खोल दिए। और गेट खुलने से तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक का एक और रेला जो है वो सतलुज में पाकिस्तान में दाखिल होगा। एक अहम बात आपको बताता हूँ। 2 सितंबर से 5 सितंबर पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, और दोनों दरिया रावी में भी इन दिनों में पानी आएगा। और जो अगर 2.5 लाख क्यूसेक हो और 2.5 लाख पहले है, 5 लाख क्यूसेक में से 1 लाख क्यूसेक रह जाएगा। अगर रास्ते में भारत में भी उसने पानी ने बिखरना है। अगर वो 4 लाख से ऊपर आता है और फिर उसके बाद ये तबाही कहाँ होगी? कसूर, चूनिया, कंगनपुर, उसके आगे हवेली, लखा, उकाड़ा के इलाके हैं, पाकपतन, बाबर नगर। कैपेसिटी से बहुत ज्यादा नहीं है, इससे तो कोई बड़ी तबाही आ सकती है। यकीनन आएगी, क्योंकि दरिया का जो पेट है वो भी 30,000 तक 40,000 तक उसमें से गुजर सकता है आम दिनों में। क्योंकि ये दरिया दोनों रावी और सतलुज की हम अगर बात करें कि ये सिंध ताज मुआहदे के तहत भारत के हिस्से में है, और उनमें पानी कई साल नहीं आता। गर्मियों में वो पानी जो उनसे बच जाता है, या इधर उधर के नदी नाले हैं, या हेडवर्क से थोड़ा थोड़ा वो जो रिश्ता तो यहाँ तक आता है। अच्छा, सर्दियों में वो गंदे नाले होते हैं, सर्दियों में 1,000, 2,000, 3,000 क्यूसेक, गर्मियों में 8-10,000, 12,000, इससे ज्यादा नहीं। बहुत शुक्रिया मदन साहब। अब हम फाइनली आते हैं आपकी स्टोरी पे। आपने 8 लाख क्यूसेक की स्टोरी दी, थोड़ा सा हमें हिस्ट्री बताइएगा कि 8 लाख क्यूसेक कहाँ से चलता है, उसने इंडिया में कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है। अगर 8 लाख क्यूसेक पाकिस्तान में एंटर, क्या वाकई वो जो 8 लाख क्यूसेक वहां से निकला इंडिया से, वो पाकिस्तान ही उतना ही पहुंचेगा? हेड मराला कितना पहुंचेगा? और वो जो 8 लाख क्यूसेक वहां से चला इंडिया से, वो खानकी, कादराबाद, चिन्योर, त्रिमू, इसकी तकसीम पर थोड़ी सी बात। देखें संगरा साहब, कुछ दिन पहले जो 9 लाख क्यूसेक रेला आया था चनाब में, वो भी खबर मैंने ब्रेक की थी। अच्छा, और वो दिन के वक्त 1,25,000 क्यूसेक था। आप बड़े साहब हैं, 30 साल का एक्सपीरियंस है आपका, और आपने मेरे से बहुत सारे लोगों ने आपकी जो खबर थी उसका क्लिप शेयर किया और मुझे कहा कि ये खबर सच है। मैंने कहा अगर मजहर साहब ने खबर दी है और एयरवे पे चली है तो ये झूठ नहीं हो सकती। नहीं, देखें, जराए होते हैं खबर के, और इस तरह की खबर जो है वो बड़ी सोच समझ के दी जाती है, जिससे ये ना हो पैनिक फैले। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई खबर ऐसी नहीं थी जिसका वो रिबटल दें या उसकी कोई तरदीद आए। लेकिन पीडीएमए ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था जी नहीं, हमारे इल्म में नहीं है इस तरह की कोई बात, लेकिन सब चैनल पे चली है, भारत के चैनल्स ने भी दी है। अच्छा, अब हम आते हैं उस खबर पे जो 4-5 दिन पहले 9 लाख क्यूसेक का रेला आया था। दिन के वक्त चनाब नॉर्मल था, 1,25,000 क्यूसेक से ये रात को 3 लाख क्यूसेक हुआ है, और फिर घंटे के बाद 4,80,000 हुआ है। एक घंटे के बाद फिर 5,90 हुआ है, फिर 6,90 हुआ है, फिर 8 हुआ है, और फिर 9 हुआ है। ये कुछ 2-3-4 घंटों में ये पानी ऐसे बढ़ा है जैसे स्टॉक एक्सचेंज चलती है, कभी गिरती है कभी आती है। ये जो 9 लाख इकट्ठा हुआ है मराला में, इसकी क्या खबर थी कि पीछे इंडिया से कितना चला है और यहाँ तक 9 पहुंचा है? थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, जब इंडिया से पानी चलता है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है कि आगे पहुंचता है? मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का आखिरी डैम है सलाल डैम, फिर उससे पहले है बगलेहार डैम, दोनों बड़े डैम है। अच्छा, पहले तो वो बगलेहार खोलते हैं, सलाल में डैम पानी आता है, फिर सलाल के वो जो सब जब उठा देते हैं उसके गेट, तो फिर वो पानी इधर आता है पाकिस्तान में। पानी जो है वो जो 9 लाख का था डैम से थोड़ा था, बारिशें बहुत हुई हैं, क्योंकि सारा पहाड़ी इलाका है मकबूजा कश्मीर का, मुसलसल बारिश, और बारिश भी ऐसी कि ना रुकने वाली।
उससे भी कई हजार क्यूसेक बल्कि कई लाख क्यूसेक वो भी शामिल हुआ है, डैम से भी अखराज हुआ है। अब उन्होंने बारिशें वहां पे अब नहीं हो रही, अब ना वो होंगी, कल से फिर दोबारा जो है वो बातचीत आम है, पॉडकास्ट है हाँ कि वहाँ पे बिल्कुल है कि बारिश हो सकती बारिश होगी। 8 लाख उन्होंने वहां से सलाल डैम से छोड़ा है, है। वो यहाँ पर ये है कि खबर 8 ये लाख है कि सलाल 8 लाख से छोड़ा है। ठीक है। और उसके बाद आप उसमें यकीनन कुछ कमी तो आएगी, रास्ते में किसी जगह कोई ऐसा इलाका है वहां चला जाता है, कोई वो मतलब एक उसमें कुछ ना कुछ सारा नहीं आएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ कमी आएगी। आप हाँ, कैसे बारिश अगर मुसलसल होती रहती है तो फिर उसके बाद ये जो पानी की मिकदार है ये यही रह सकती है, लेकिन अगर बारिश ना हुई तो फिर 8 में से कम होगा, 6 तक मेरा अपना ख्याल है कि मराला या मराला भी आएगा, ठीक है। जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। मराला की कैपेसिटी जो है वो 10-11 लाख गुजरने की है, लेकिन 11 लाख, लेकिन मराला हेड से तो गुजर जाएगा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हेड पे इतनी तबाही नहीं फैलती, तबाही फैलती है जब पानी आगे जाता है, उसके बाद जमीनी इलाकों में, और उससे जो तबाही फैलनी है, अभी तो पिछला जख्म भरा नहीं है 9 लाख क्यूसेक का, और जब ये 8 लाख क्यूसेक वाला रेला आएगा तो यकीनन इससे, और पीडीएमए ने यह भी कहा है कि चिनाब, सतलुज और रावी में ये 2-3 दिनों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। मजहर उसका साहब, आपने कहा 6 लाख मराला, जब 6 लाख मराला पहुंचेगी तो उसको आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट आगे आगे उसके बाद जब 6 लाख से गुजरेगा 5 लाख खान की बराज तक चला जाएगा, फिर उसके बाद कादराबाद तक 4.5, फिर आगे चिन्नौर तक 4। यहाँ पे कादराबाद बांध तोड़ा गया है, वहाँ पे ज्यादा पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा? नहीं, पानी वो तोड़ा गया है बांध, लेकिन पानी बहुत ज्यादा है, और ये बिल्कुल जो है वो वहां से तकसीम भी होगा, लेकिन लेकिन बात ये है कि बिराज में से उसने गुजरना है, बिराज में से उसने गुजरना है, ठीक है। और उन्होंने उससे गुजारना भी है, बिल्कुल सही। क्योंकि सारा पानी अगर यहाँ पे चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, तो हाफजाबाद, पिंडी भट्टियां, जलालपुर भट्टियां और फालिया ये डूब जाएंगे। अब कादराबाद बिराज को उन्होंने बचाने के लिए तोड़ा था, अब उसके बाद अगर ये पानी आता है तो फिर चनियोट 5 लाख, 4.5 लाख, आगे फिर हेडत्रीमू 4 लाख, अब फिर आगे शोरकोट 3 लाख, आगे फिर ऐसे करता करता ये कुछ 2 से 2.5 लाख, 3 लाख, ये फिर जाके उसमें चनाब जो है वो दूसरे दरिया भी गिरेंगे। अच्छा, मैं आपको जो अफसोसनाक बात ये है कि अभी तो तबाही आनी है, अच्छा। और कहाँ आनी है? सिंध में। अच्छा देखें, 2.5 लाख क्यूसिक का रेला है इस वक्त मुसलसल सतलुज में, और उसमें कमी नहीं हुई पिछले 8-10 दिनों से, बल्कि वो एक दफा 4 लाख तक गया था, फिर दोबारा 2.5 लाख तक आ गया। अब जो सूरत हाल है कि वहां से अगर वो आ जाता है 2.5 लाख, तो यहाँ तक आते आते वो 4 रह जाएगा, यानी 5 से। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये पानी जब आगे जाएगा, आगे जब ये पंजनद हेड से पहले अलीपुर एक मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, वहां पर ये 5 दरिया इकट्ठे होते हैं। अच्छा, अब रावी का भी पानी है 1.25 लाख क्यूसेक, अगर चिनाब का भी पानी जा रहा है, इस वक्त शोर हेडरीमू से 5.5 लाख गुजर रहा है, वो भी होना है। अब ये हेड पंजनद से आगे वो कोट मिठन का इलाका है, वहां से जब ये दरिया उसमें गिरेगा सिंध में। अच्छा, सिंध में आज तरबेला डैम मुकम्मल भर गया, फिर एक मरतबा 1550 उसका लेवल है पानी जखीरा करने का, वो भर चुका है। अब जितना पानी 2.5 लाख क्यूसेक उसमें है, अब जितना पानी उसमें आएगा वो पानी आगे खारिज कर रहे हैं, अखराज कर रहे हैं उसका। आपके कहने का मतलब है कि पंजाब के बाद सिंध में भी बड़ी तबाही आने वाली है? सिंध में ज्यादा तबाही आएगी, पंजाब में तो चौंके आया और उसने ऑब्जर्व कर लिया, सिंध तो पहले ही उसमें सैलाब की लपेट में है, उसके बहुत सारे इलाके डूब चुके हैं, क्योंकि वहां पर ऊंचे दर्जे का, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब अभी 1-2 जगहों पे नॉर्मल हुआ है, अभी भी जनाब पे आज भी ऊंचे लेवल का ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अच्छा, अब ये तरबेला वाला पानी भी आगे जाना है, सतलुज वाला पानी भी जाना है, रावी वाला पानी भी, चिनाब वाला भी। शुक्र करे जेलम में पानी नहीं है, अगर कहीं जेलम में भी पानी होता, पंजाब में भी तबाही फैलनी थी, और उसके बाद उसने आगे सिंध में भी फैलाना था। मुझे जो डर है कि सिंध के सारे इलाके ना डूब जाए जितना पानी आ रहा है। अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि ये जो जेलम है ये भी इंडिया से निकल रहा है? जी बिल्कुल, जेलम जो है वो मकबूजा कश्मीर से निकलता है, और पंजाब भी कश्मीर से निकलता है, जेलम भी चिनाब भी कश्मीर से निकलता है, जेलम भी कश्मीर से निकलता है। और जो जेलम है ये नीलम और जेलम 2 दरिया हैं
जो मुजफ्फराबाद आके इकट्ठे होते हैं। डोमेल एक इलाका है वहां का, ठीक है। चकोटी का मकाम है, वहां से चनाब जेलम एंटर होता है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद ये नीलम जो है, ये नीलम वैली वहां पे, वहां से ये एंटर होता है पाकिस्तानी हदूद में, आजाद कश्मीर में। वहां से ये मुजफ्फराबाद आके दोनों इकट्ठे होते हैं। फिर इनमें दरियाए कुनहार जो जो इधर केपीके से निकलता है और ये यहाँ आके इसमें आ गिरता है। मतलब साहब ये जो रावी और सतलुज है, ये इंडियन पंजाब से आ रहे हैं? इंडियन पंजाब से आ रहे हैं। पंजाब से आ रहे ये दोनों इंडियन पंजाब से आ रहे हैं। ये सिंध ताज मुआहदे के तहत भारत के हिस्से में चले गए थे। ब्यास तो चूंकि इंडिया में ही है, वो भी उनके हिस्से में चला गया था। उन पर उन्होंने डैम बना लिए हैं, पानी यहाँ कभी आया नहीं है। लोगों ने फसलें उगाई हुई हैं, लोगों ने घर बनाए हुए थे, क्योंकि इतना पानी सतलुज में 2 साल कबल आया था सैलाब, लेकिन इससे कम था। लेकिन जो रावी है उसमें 1988 में सैलाब आया था, उसके बाद ये अब आया। उस वक्त 3.5 लाख क्यूसेक था, इस वक्त 2.5 लाख क्यूसेक है। फिर भी जी बहुत शुक्रिया मजहर साहब, आपने बहुत तफसीली चीज़ें बताई। और सबसे अहम बात यह है कि मजहर साहब एक तो कह रहे हैं कि जो इन्होंने खबर दी है 8 लाख क्यूसेक की, जनाब ने, अल्लाह करे कि ये खबर मजहर साहब भी बैठे हैं साथ, ये गल तो अल्लाह करे पानी रास्ते में ही डिस्पर्स हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अदरवाइज जितना आप मजहर साहब बता रहे हैं ना कि तकसीम होते होते हुए ये कादाबार खानकी और चनियोर जंग से ना 4 लाख के ऊपर नीचे गुजरेगा। लेकिन जो दरियाओं की इस वक्त सूरत हाल है, अगर 4 लाख के ऊपर नीचे पानी इन इलाकों से गुजरता है, इन शहरों से, तो यकीनन बड़ी तबाही है। और साथ मजहर साहब ने एक बड़ी खबर दी है कि कल 2 सितंबर से 5 सितंबर तक पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है सैलाब के हवाले से। तो अल्लाह ताला हम पे रहम करे। मुझे और मजहर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।